तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज स्मैकडाउन के बारे में। स्मैकडाउन के बारे में मैंने आपको पहले से कुछ एडवर्टीजमेंट भी बताई थी और कुछ अंदर की रिपोर्ट्स भी बताई थी कि क्या होने वाला है। तो उसी के आसपास की चीज़ें थी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में स्मैकडाउन के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम के साथ। क्योंकि पिछले हफ्ते ब्रॉलिंग ब्रूट्स स्पेशली शेमस पे ब्लड लाइन ने अटैक किया था और माइकल कोल ने कमेंट्री टेबल से भी बताया कि शेमस को कुछ इंजरीज हैं जिसकी वजह से उन्हें इंटेंस फिजिकल थेरेपी दी गई है उनके ही घर में और उनको ब्रेस की भी जरूरत पड़ रही है। और रियल रीजन आपको मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख लेना। तो कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम की तो एंट्री हो जाती है, लेकिन ब्लड लाइन की एंट्री से पहले हम जाते हैं बैक स्टेज और सैमी जेन और जे उसो आपस में मामले को थोड़ा सुलटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज रोमन रेंस भी शो पर होने वाले थे। और जिसके बाद एंट्री होती है सोलो सिकोआ, सैमी जेन और हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन उसोस की। और सोलो सिकोआ और सैमी जेन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स का मैच स्टार्ट हो जाता है और उसोस हमारे थे रिंग साइड पे। और मैच को स्टार्ट किया हमारे बुच और सैमी जेन ने। रिज हॉलैंड की भी एंट्री हुई थी, सोलो सिकोआ की भी एंट्री हुई थी और एक चीप शॉट लगाया जे उसो ने बुच पे मुफ्त में बिना बात के। इसके अलावा रिज हॉलैंड की और सोलो सिकोआ की हमने थोड़ी सी पावरफुल टाइप परफॉर्मेंस देखी, काफी अच्छे मूव्स लगा रहे थे दोनों। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। तो सैमी जेन ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी बुच पे और कुछ ऐसे मूव्स लगाना चाह रहे थे, लेकिन काउंटर कर दिया हमारे बुच ने और वो टॉप रोप पे चढ़ गए और स्प्लैश लगाने की जैसी कोशिश कर रहे थे, जे उसो ने सैमी जेन को रिंग साइड के बाहर घसीट लिया और जे उसो और सैमी जेन के बीच अच्छा खासा अट्रैक्शन हो गया था, मतलब बहसबाजी चल रही थी रिंग साइड के पास। और रिज हॉलैंड आते हैं, एक जबरदस्त क्लोज लाइन टाइप कुछ लगाते हैं और इसका फायदा मिला बुच को और उन्होंने सैमी जेन को पिन कर दिया रोल अप के सहारे से। और ब्रॉलिंग ब्रूट्स को एक बहुत अच्छी विक्ट्री मिल गई स्मैकडाउन के एपिसोड में, स्पेशली ब्लड लाइन के ऊपर। और इस हार के बाद तो ब्लड लाइन के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। जे उसो और जिमी उसो आमने सामने आ गए, सैमी जेन और जे उसो का मामला भी सेटल नहीं हो रहा था। और तभी एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और ये सब देख के रोमन रेंस का मूड कुछ खास अच्छा लग भी नहीं रहा था और ये चीज ब्लड लाइन समझ भी रही थी। तो रोमन रेंस अपनी शाही रॉयल एंट्रेंस के साथ आते हैं, स्लो एंट्रेंस के साथ आते हैं रिंग में। और इस बार क्राउड को एक्नॉलेज करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि उनको यानी सैमी जेन और जे उसो को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि अगर तुम बच्चों की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और मैं अभी इस मामले को फिक्स करके रहूंगा, इस मामले को ठीक करके रहूंगा। और सैमी जेन माइक लेते हैं और ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप है और स्पेशली जे उसो का कुछ ज्यादा ही है और मेरे को नहीं पता कि जे उसो मेरे साथ स्टैंड क्यों नहीं करना चाहता। और अगर मैंने कुछ भी किया है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूं और मैं ये झगड़ा खत्म भी करना चाहता हूं ताकि हमारी ब्लड लाइन फिर से स्ट्रांग हो जाए। तो सैमी जेन तो काफी सॉफ्ट लग रहे थे। जिसके बाद माइक संभाला जे उसो ने और जे उसो ने ये कहा कि मुझे सैमी जेन पसंद नहीं, मेरी फैमिली के साथ सैमी जेन घूमता है, मुझे ये भी पसंद नहीं और सैमी जेन हमारा ब्लड नहीं है और ना ही हो सकता है। और जिस पर सैमी जेन कहते हैं कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए और ट्राइबल चीफ को भी यही चीज चाहिए। और इस पर जे उसो बड़ा ही खतरनाक सा जवाब दे देते हैं, सीरियसली गुस्ताखी कर दी उन्होंने और उन्होंने ये कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्राइबल चीफ को क्या चाहिए और क्या नहीं। और ये सुन के तो ट्राइबल चीफ के होश उड़ जाते हैं एक बार तो, और क्राउड का तगड़ा रिएक्शन भी आता है इस पे। और रोमन रेंस काफी नाराज लग रहे थे, जे उसो से काफी क्लोज भी आ गए थे। और फिर मामले को संभाला सैमी जेन ने और उन्होंने रोमन रेंस को रोका और जे उसो के लिए ये कहा कि ये थोड़ा उसी टाइप का फील करता है, जिस पर सब अपना लाफ्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सबके कैरेक्टर ब्रेक हो गए, सब हंस रहे थे, क्राउड भी हंस रहा था और सैमी जेन को अलग ही चीयर मिल रहा था क्राउड की तरफ से। और क्राउड की तरफ से उसी के चैंट्स भी लग रहे थे, लगातार लाफ्टर चल रहा था। जिसके बाद रोमन रेंस ने माइक संभाला और ये कहा कि अगर ये उसी वाला प्रॉब्लम है, और इस पर भी रोमन रेंस काफी हंस रहे थे, तो ये उसी वाला प्रॉब्लम है तो इसको सुलझाने के लिए हम ये करते हैं कि सैमी जेन को पूरा ऊस बना देते हैं और सैमी जेन का नाम भी चेंज कर देते हैं और रख देते हैं सैमी उसो। और ये सुन के तो सैमी जेन के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही रौनक आ गई थी। सैमी जेन का स्टेचर बढ़ता जा रहा है ब्लड लाइन में और ये एक रिस्क की बात भी है सैमी जेन के लिए। और जिसके बाद मामले को संभालते हैं पॉल हेमन बात करते हैं क्राउन ज्यूल में रोमन रेंस और लोगन पॉल के मैच के बारे में और पूरी तरह से प्रोमो कट करते हैं उसी मैच के ऊपर, उसी शो के ऊपर। जिसके बाद एंट्री होती है मैक्सिमम मेल मॉडल्स की और उनका मैच होता है अगेंस्ट न्यू डे। और न्यू डे की एंट्रेंस से पहले हमने देखा कि लिव मॉर्गन ने सोनिया डेविल पे फिर से बैकस्टेज अटैक कर दिया, काफी खतरनाक अटैक था। और एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और एक बैकस्टेज प्रोमो भी था ब्रॉन स्ट्रोमन का ओमोस के लिए, काफी अच्छा प्रोमो कट किया ब्रॉन स्ट्रोमन ने, अगर भले ही बैकस्टेज किया लेकिन काफी अच्छा प्रोमो था वो। तो आते हैं मैच की तरफ। मैक्सिमम मेल मॉडल्स की एंट्री हो चुकी थी, जिसके बाद एंट्री होती है न्यू डे की और ज्यादा लंबा ये मैच चला भी नहीं, थोड़ा बहुत ही काउंटर कर पाए थे मैक्सिमम मेल मॉडल्स, लेकिन एक बार पकड़ बना ली न्यू डे ने। कोफी किंगस्टन ने अपना स्प्लैश लगाया और एक्जेवियर वुड्स ने भी अपना फिनिशर लगाया मंसूर को और कर दिया पिन। और जिसके बाद एंट्री होती है रोंडा राउजी की और आज था एक ओपन चैलेंज स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और चैंपियनशिप
मैच से पहले एक प्रोमो भी कट किया रोंडा राउजी ने, और उन्होंने सिंपली ये कहा कि जो बेल्ट जहां बिलोंग करती थी अब वो वहां आ चुकी है। और मैं रोंडा राउजी के थोड़े बहुत हाव भाव को नोटिस कर रहा था, उनके प्रोमो को नोटिस कर रहा था, ठीक ठाक हील लग रही थी वो। और ओपन चैलेंज का जवाब दिया एमा ने, यानी टेनेली डैशवुड, जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग की सुपरस्टार फिलहाल में थी। मुझे नहीं पता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इससे पहले भी थी या फिर नहीं। तो मैच स्टार्ट होता है, अच्छी खासी टक्कर दी एमा ने, और रोंडा राउजी की भी तगड़े हमने मूव्स भी देखे, और सबमिशंस का तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा था इस मैच में। और एक एमा ने पूरा बॉडी लॉक लगाया था रोप्स के बीच, वो भी बड़ा जोरदार मोमेंट था। इसके अलावा सबमिशन कई बार लगाया रोंडा राउजी ने एमा को, लेकिन हर बार वो बचा भी ले रही थी खुद को। और इस टक्कर वाले मैच में फाइनली एक मौका मिला रोंडा राउजी को, और उन्होंने लगाया तगड़ा आर्म बार, जिसके बाद कर दिया एमा ने टैप आउट, और चैंपियनशिप हो गई रिटेन। और रोंडा राउजी है हमारी अभी भी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और देखने वाली बात होगी कि रोंडा राउजी को अगला अपोनेंट कौन सा मिलता है जो कि एक जेन्युइन अपोनेंट हो, ना कि कोई वन टाइमर टाइप कुछ। और जिसके बाद एंट्री होती है लेजिडो की, यानी लेजिडो डेन फैंटेस्मा, जिनके साथ आज बहुत ही बुरा हो गया। पूरी बात बताता हूँ आपको। तो लेजिडो की एंट्री हो चुकी थी और उनका अपोनेंट थे हिटरो। अब लेजिडो में है 3 बंदे और हिटरो में है 2 बंदे, तो एक सरप्राइज अपोनेंट भी चाहिए था लेजिडो को, और वो थे हमारे शिंस्के नाकामुरा। तो ये मैच स्टार्ट होता है, हिटरो की अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, और टॉप डाला की बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और सीधा एंडिंग मोमेंट बताता हूँ, वो भी तो ज्यादा ही खतरनाक है वो तो शिंस्के नाकामुरा ने लेजिडो के मेंबर को पहले लगाई एक जर्मन सुप्लेक्स, और फिर लगाया किंग शासा, और पिन कर दिया लेजिडो के मेंबर को शिंस्के नाकामुरा ने। और ये देख के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि लेजिडो डेल फैंटास्मा का जो 3 हफ्ते हुए हैं आए हुए, उसमें पहले हफ्ते में उन्होंने हिटरो पे बहुत ही बुरा तरीके से अटैक किया था। मतलब एक अच्छी एंट्री हुई थी स्मैकडाउन में, और आज उन्होंने क्लीन हारना, मतलब सीरियसली एक बहुत ही, मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा अगर कोई मौका मिले मुझे तो। और बहुत ही मेरी नजर में एक बेकार डिसीजन। एक चीज और मुझे बुरी लगी, लिव मॉर्गन पिछले हफ्ते क्या कमाल लग रही थी, और इस हफ्ते सिर्फ बैक स्टेज सेगमेंट। और लेजिडो को एक बहुत अच्छा पुश मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन हारने से ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो मेरे नज़र में बहुत कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है स्मैकडाउन में। तो लेजिडो भले हार गई, लेकिन हिटरो को एक अच्छी विक्ट्री मिल गई, शिंस्के नाकामुरा को भी एक अच्छी विक्ट्री मिल गई स्मैकडाउन के एपिसोड में। और जिसके बाद एंट्री होती है स्कारलेट की, और साथ में होते हैं कैरियन क्रॉस। काफ़ी भूतिया टाइप की एंट्री, हमेशा की तरह बहुत शानदार। और कैरियन क्रॉस का मैच था अगेंस्ट मैडकैप मॉस, और आज ड्रू मैकिंटायर शो पर नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो क्यों नहीं थे। तो मैच के पहले हाफ में, यानी पहले कुछ मिनट्स में ठीक ठाक पकड़ बना ली थी कैरियन क्रॉस ने, लेकिन कमर्शियल आने तक मैडकैप मॉस ने भी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी कैरियन क्रॉस पे। और सेकंड हाफ में भी ठीक ठाक मूव्स लगा रहे थे मैडकैप मॉस। एक स्पाइन बस्टर हमने देखा, एक शोल्डर टैकल हमने देखा, बहुत सारे एल्बो स्ट्राइक स्पेयर देखा कॉर्नर में, और एक बार स्कारलेट ने चुल ले ली थोड़ी सी, जिसका फायदा मिल गया कैरियन क्रॉस को, और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया मैडकैप मॉस पे, और इस मैच को जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद भी कैरियन क्रॉस ने अटैक कंटिन्यू किया लगातार। वो जो एक क्लच लगा रखा था, उन्होंने सबमिशन लगा रखा था, वो कंटिन्यू था। और ड्रू मैकिंटायर के लिए उन्होंने उसी क्लच के दौरान एक प्रोमो भी कट किया। तो फ्यूड का बिल्डअप करने के लिए मैडकैप मॉस बलि का बकरा बन गए, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो शो पर नहीं थे। तो अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, और अब एंट्री होती है ब्रे वायट की। और ब्रे वायट का जो नया वाला म्यूजिक है, जो नया थीम सॉन्ग है, वो बड़ा कमाल का है। आप मतलब उसमें खो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हो क्या रहा है। तो बहुत ही बढ़िया उनका म्यूजिक है, और उनपे बिल्कुल सूट भी करता है। और क्राउड की फ्लैशेस ऑन थी, बहुत ही बढ़िया माहौल था। और जिसके बाद एंट्री होती है ब्रे वाइट की रिंग में, और ब्रे वाइट ये कहते हैं कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई मास्क नहीं है, कोई मिरर नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, मैं बिल्कुल रियल ब्रे वाइट हूँ। और मुझे प्राउड है कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं बहुत सारी यहाँ पे स्पेक्टेकुलर थिंग्स करने वाला हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा टाइम बिना कंट्रोल के बिताया, अपने बिना कंट्रोल के बिताया, और अब मैं यहाँ पे बहुत सारी हॉरिबल थिंग्स भी करने वाला हूँ। और इसके लाइन आगे ब्रे वाइट बोलने ही वाले थे, तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है, जिसमें थे अंकल हाउडी। तो पिछली स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने थोड़ा साइड लुक देखा था उनका, लेकिन अब रियल लुक देख लिया। बहुत ही खतरनाक लुक था, बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के लग रहे थे, और इनके प्रोमो के दौरान बहुत सारे ग्लिचेस भी हो रहे थे। और अंकल हाउडी ये कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम क्लेम करते हो कि तुम मास्क नहीं पहनते हो, जबकि हम दोनों को पता है कि तुम मास्क पहनते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम मुझसे कभी छुप नहीं सकते, तुम्हारा अंकल हाउडी। तो यहाँ से चली गई स्मैकडाउन ऑफ एयर, और बहुत ही कमाल का लुक था यहाँ पे अंकल हाउडी का। और पता नहीं मिस्टीरियस स्टोरी लाइन कहाँ जा रही है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और ओवरऑल स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा शो था। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।